नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है ना, वो उन सब लोगों के लिए खास है जो कि प्लांट लगाने के शौकीन हैं और छोटी मोटी समस्या आने से वो घबरा भी जाते हैं। तो ऐसी एक बढ़िया फ्री की चीज बताऊंगी जिससे कि आपको कोई पैसे भी नहीं लगाने होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा जुगाड़ जरूर करना पड़ेगा कि कहाँ मिलेगी वो। लेकिन फिर भी दोस्तों आसपास खोजोगे तो जरूर मिल जाएगी। तो आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनको कि ये समस्या है कि हमारे प्लांट जो है इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे, या किसी भी इंसेक्ट का अटैक अगर उन पे हो गया हो, या जिसको ये भी दिमाग में हो कि भी मेरी मिट्टी में इतनी ताकत नहीं बची कि जो अच्छे से प्लांट तैयार हो सके। खाद तो हमारे पास एक है ही ऑप्शन अवेलेबल, लेकिन दोस्तों जो मैं आज फ्री की चीज बताऊंगी ना, वो आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगी प्लांट के लिए। खाद तो देखो ऐसी है जैसे हम कह देते हैं अभी अच्छा खान पान रखना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। लेकिन ये जो चीज मैं आपको बताऊंगी ना, ये ऐसी चीज काम करेगी कि जो हमें अलग से ही ताकत देने के लिए बताई जाती है ना, ऐसे ही पौधों के लिए वो काम करेगी, लेकिन है बिल्कुल फ्री की। तो दोस्तों गुलाब के लिए तो वो इतनी बढ़िया चीज है क्योंकि सबसे ज्यादा जो अटैक होता है ना उस चीज का, गुलाब पे होता है, और उसके लिए तो ये रामबाण है। वैसे ये हर पौधे के लिए बहुत उपयोगी है अगर आप गमलों में उसका यूज करते हैं, अगर आपके पास क्यारी भी नहीं है। और अगर भाई आपने छोटा मोटा क्यारी बना रखी है अपनी पौधों के लिए, तो भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि देखो एक तो उसमें कोई पैसे नहीं लगने, एक जुगाड़ी चाहिए। और अगर किसी के पास वो चीज है तो वो कोई पैसे भी नहीं लेगा, वो तो वैसे ही दे देंगे। तो दोस्तों वो चीज है आपकी राख, ऐश बोलते हैं जिसको, वुड ऐश। तो कोयले की राख हो, चूल्हे की राख हो, लकड़ी की, या किसी भी चीज की, उपलो वगैरह की, तो किसी भी तरीके की अगर आपको राख मिल जाती है तो वो पौधों के लिए रामबाण है। तो गुलाब देखो दोस्तों किसको पसंद नहीं होते। चलो गुलाब पे बात कर लेते हैं, गुलाब का पौधा सामने हो तो वैसे हर पौधे के लिए बढ़िया है वो। तो गुलाब पे दोस्तों सबसे ज्यादा जो अटैक होता है ना, गुलाब जिस कारण मरता है वो होता है फंगस। फंगस इसके पौधों पे भी लग जाती है, इसकी मिट्टी में भी हो सकती है। और एक बहुत छोटी सी चीज भी गुलाब को दोस्तों डेड कर सकती है। वैसे तो ये पक्के प्लांट होते हैं, लेकिन ये सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, इसलिए इसको फूलों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके नखरे भी बहुत होते हैं और लगता भी सबको सुंदर है। तो गुलाब के साथ तो ये देखो आप उपाय कर ही देना, जो कि मैंने भी कर दिया था। और वैसे दोस्तों आपके जो गमले की मिट्टी है ना, हर गमले में आप गुड़ाई कर करके थोड़ी थोड़ी वो डाल देना, ताकि मिट्टी में भी ताकत हो। और अगर आपको कोई भी इंसेक्ट का अटैक अपने पौधों पे लग रहा है ना, तो भी आप उसको छिड़क सकते हो। और 2-4 दिन पानी मत देना, नेचुरली ही आप देखोगे जब आप पानी दोगे ना 2-4 दिन के बाद आपके पौधे एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे। और दूसरा काफी टाइम तक फिर उनपे कोई अटैक भी नहीं होगा। तो ये है दोस्तों इसके कमाल। अब पूछोगे आप ऐश में ऐसा होता क्या है भाई, इसमें इतने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितने भी पौधों को जरूरी होते हैं ना, मोस्टली राख में पाए जाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये एंटी फंगल का काम करता है, एंटी इन्फेक्शन का काम करता है। और पौधों के लिए जैसा कि मैंने बताया ना, बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एक बूस्टर का भी काम करता है। तो इससे आप ना खुद ही अपने आप नोटिस करना, जिसने अब तक यूज नहीं किया है ना राख का। मैं तो देखो करती रहती हूँ। और अब जो दोस्तों मैंने गमले भी तैयार किए थे ना, उसमें मैंने राख मिलवाई थी, ताकि अगर जो मैं पुरानी मिट्टी यूज कर रही हूँ ना, उसमें ताकत भी ना बची हो, तो वो अच्छे से इसमें खूब सारी ताकत आ जाए मिट्टी में। और दूसरा अगर किसी फंगस की भी समस्या तो भी दूर हो जाए। बस आपने कुछ नहीं करना, देखो मैंने तो पहले से ही मिलवा रखी है क्योंकि मुझे अवेलेबल थी। तो बस कुछ नहीं करना, आपने बस अपने गमले की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद ऊपर छिड़कने का तो देखो ऐसा कोई दिखाने वाला चक्कर है ही नहीं। बस आपने ऐसी हल्की हल्की सी अपने गमले की गुड़ाई करनी है जिसमें आपने राख मिलानी है ना, ताकि अंदर तक वो चली जाए। ये नहीं कि आप पानी दे रहे हो तो बह जाए या ऊपर ऊपर रह जाए। तो मिट्टी में देखो मिक्स होनी चाहिए, ताकि अंदर तक मिट्टी को पोषण भी दे वो। और दूसरा अगर कोई इन्फेक्शन है मिट्टी में, या किसी भी तरह का किसी भी चीज का गलत अटैक हुआ हुआ है जो कि पौधों को खराब कर सकता है, तो वो भी देखो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो बस मैं आपको हल्का सा वैसे ही करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने राख डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करके। और फिर जैसे आपने पानी डाल रखा था, आपकी मिट्टी हल्की हल्की गीली है जैसे मैं दिखा रही हूँ, अब आपने राख डाल दी और मिक्स कर दिया। अब 2-3 दिन तक पानी मत डालना।
ठीक है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप 2-3 दिन के बाद पानी डालना, और इसी तरह से अगर कोई अटैक है तो ऐसे ही छिड़क के रख देना पौधों पे, तब भी अच्छे हो जाएंगे। और अब देखो, अच्छी मिट्टी बना के अगर आप पौधे लगाते हो ना, तो वो भी आपको बहुत अच्छा साइन देते हैं। अब देखो, ये कटिंग ही लगा रखी थी मैंने एक, और अब देखो इस पे फूल भी आने लगे हैं यहाँ आने के बाद, और अभी आई है फूल ये 2-4 दिन से। और गुलाब के लिए तो भाई गुलाब इस टाइम खूब अच्छे उग भी रहे हैं, कईयों की समस्या भी आ रही होगी, तो मैंने भी क्यारी में इसमें डलवा दी थी राख। और अब देखो कितने अच्छे साइज के इसमें फूल आ रहे हैं, और खूब सारी इस पे कलियां भी बन रही हैं। तो यही आपने करना है, यही दोस्तों रामबाण था, और यही फ्री का जुगाड़ था। देखो, राख कोई पैसों में तो मिलती नहीं है, बस आपने जुगाड़ करना है। कौन चूल्हा जलाता है, या कोई आपके घर में आता है डिलीवरी वाला दूध वगैरह देने वाला, जिनका थोड़ा सा ये चूल्हे वगैरह जलाने वाला एरिया है, तो उनसे भी आप ले सकते हो। और अगर आपका प्रेस करने वाला आसपास कोयले की प्रेस करता है तो भी आप उससे ले सकते हो। वैसे आजकल सिलेंडर वगैरह रखने लग गए हैं लोग, तो वो तो वही देखो, आप अपना देखना। लेकिन है बिल्कुल फ्री की चीज, और पौधों के लिए तो इतनी अच्छी है। और दोस्तों, जब हम पौधों से प्यार करते हैं ना, कुछ भी हो, हम अपने जुगाड़ की चीज ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि मैंने जब पौधे लगवाए थे तो उसमें मिक्स करवा दिया था राख को। तो इस तरीके से अगर आप करते हो ना, तो आपके पौधों पे ना ग्रोथ भी नई नई आएगी, पौधों की क्वालिटी भी चेंज होगी, और जो नई ग्रोथ आएगी ना वो पहले से ज्यादा सुंदर आएगी, और आपके पौधों का जो कलर है, टेक्सचर है, वो भी बदल जाएगा। और दूसरा, जब जो पोषण मिलेगा ना पौधों को, उससे तो देखो ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ आपका प्लांट ना हेल्दी भी नजर आएगा खूब सारा, और ऊपर से जो भी इन्फेक्शन होगा आपकी मिट्टी में वो भी चला जाएगा। और एक दोस्तों, जो हमारी डेड मिट्टी होती है ना, जो काफी टाइम से देखो गमलों में लगी हुई है या क्यारी में है, जिसका हमें ये शक होता है भी अब इसमें इतनी ताकत नहीं रही, उसके लिए भी रामबाण उपाय है कि मिट्टी में आप ऐश को मिक्स कर दें, और अगर कोई इन्फेक्शन लग रहा है तो उस पर छिड़काव कर दें। और दोस्तों, जो मैं काली मिर्च का उपाय बताती रहती हूँ, वो तो देखो छोटे मोटे गमलों के लिए बताती रहती हूँ। अगर एक आधा पौधा है तो देखो, इतना वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, काली मिर्च वैसे ही महंगी आती है, तो उन सब के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बस ये है कि ढूंढना पड़ेगा आपको, चूल्हे की राख अवेलेबल हो ही जाती है हिंदुस्तान में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वाकई में अपने पौधों से प्यार है तो भी आप खोज ही लोगे, और अपने पौधों में डाल के फिर असर देखना, फिर तो आप आगे से आगे लेके रखा करोगे। और भाई ये देखो, बिल्कुल भी इसमें एक पत्ता नहीं है, मैंने भी इसके बल भी गाड़ रखे थे, और ये देखो एमराइलस लिली के बर्ड्स भी बनने लगी हैं। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और एक बार आप जरूर ये उपाय करके देखना जिसने नहीं किया है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक भाई अपना भी ध्यान रखें, पौधों का भी रखें, और ये जो उपाय बताया मैंने ये एक बार जरूर करके देखें। तो बस फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वाकई में असर हुआ। थैंक यू वेरी मच।